ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, पाक स्टेट स्पॉन्सर्स आतंक को बढ़ावा दे रहा है। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। अनजान चिट्ठी आए तो हमें भी मालूम है कैसे जवाब देना है। तो देखिए पाकिस्तान को लेकर की ये बड़ी बात, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्स आतंक को बढ़ावा दे रहा है। पानी और खून साथ नहीं बह सकते, लेकिन फिर देखिए जवाब किस तरीके से दिया गया। ये कहा गया है कि अगर अनजान चिट्ठी आती है तो हमें भी मालूम है कि कैसे जवाब देना है। हमने आगे की तैयारी कर रखी है, तैयारी सभी को करनी पड़ेगी। सैन्य शक्ति, राजनीति का इरादा जरूरी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए पाकिस्तान को इशारों इशारों में ये समझा दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है और एक बस मंसूबा जो होता है ना, एक जो इरादा होता है उसकी जरूरत है। हम तैयार हैं। और कोई अनजान चिट्ठी आती है, कोई ऐसी चिट्ठी आती है जिसमें नाम पता कुछ मेंशन नहीं होता, लेकिन उसका भी जवाब कैसे देना है ये हमें बखूबी आता है। पाकिस्तान को यह समझना होगा, पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर्स आतंक को बढ़ावा दे रहा है, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। हमें अनजान चिट्ठी आने पर जवाब कैसे देना है ये बखूबी मालूम है। आज जो हमारा डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरा वाला विश्वास करता है कि ये कर देंगे। तीसरी चीज ये है, क्या उसके पीछे आपकी सैन्य शक्ति है? हाँ, आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये तीन चीजें जो डिफरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिफरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जब 5/2/2019 में आप देखिए, जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 अल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले? मैं नहीं अच्छा, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो देखिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी बड़ी बातें करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर जो बीते दिनों राजधानी दिल्ली में आतंकी घटना हुई उसके संदर्भ में पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ पाकिस्तान को खुलकर ये आरोपित किया गया है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्स को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन क्योंकि आप इनडायरेक्टली भी अगर टेररिज्म को भारत तक स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हमें फिर भी मालूम है कि हमें उसका जवाब कैसे देना है। डायरेक्ट अटैक आप ना भी करें, इनडायरेक्ट आप अटैक कर रहे हैं, यानी अनजान चिट्ठी जो वो कह रहे हैं उसका मतलब उसी अटैक से है। पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्टता के साथ कहा, और पाकिस्तान पर जब वाटर को लेकर के सैंक्शंस लगाए गए थे उसी को एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में तमाम बातें कही और ये भी कहा कि जरूरत बस अच्छे इरादे की है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बाकायदा बढ़ा रहा है, उसे बढ़ावा देने का काम कर रहा है, आतंक को बढ़ा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्स आतंक को फंड कर रहा है या उन्हें मदद कर रहा है। लेकिन ये उसे समझना होगा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। अनजान चिट्ठी जब आती है तो हमें ये मालूम होता है कि हमें उसका जवाब कैसे देना है। देश में छिपे हुए जो देश के गद्दार हैं, देश के जो दुश्मन हैं, उन्हें चुन चुन करके एक्सपोज किया जा रहा है, उनके विरुद्ध तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर थम गया है तो दोबारा ये एक्शन नहीं होगा। बस तैयारी की ज़रूरत है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, राजनीतिक गो अहेड का बस इंतजार है।